नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका सिविल हिंदीपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, भारत सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पब्लिश करी है और ये रिपोर्ट हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पीवाईक्यू कभी सॉल्व करे हों तो आपने देखा होगा इस रिपोर्ट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको जानेंगे, क्योंकि इस डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं। 3-4 स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनते हैं, मैं बताता रहूंगा साथ ही साथ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि अभी 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने इसको रिलीज करा है। तो पढ़ते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्या नाम है इनका, श्री भूपेंद्र यादव जी ने वन अनुसंधान संस्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, देहरादून में है। तो ठीक है, तो भूपेंद्र यादव जी ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। ठीक है, चलिए। उल्लेखनीय है कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर जो ये रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये हर 2 साल में आती है। ठीक है, हर 2 साल में आती है, हर 2 साल में आती है। इससे पिछली वाली रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी, उससे पहले 2019 में आई थी। ठीक है, तो इस बार की जो रिपोर्ट आई है वो 2023 में आई है। द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों, जो आपके सैटेलाइट डेटा है, और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट में ये पूरा जो डेटा है उसको पब्लिश किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो जो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे लिख देगा कि 2023 में जो रिपोर्ट आई है वह 17वीं रिपोर्ट थी। तो आप बोलोगे नहीं, 17वीं नहीं है, ये 18वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पिक्चर है, जो हमारे मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो ये पूरा था इसमें है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR 2023। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको भारत वन स्थिति रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ISFR 2023 के मुख्य निष्कर्ष क्या है, बस यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या क्या बताया गया, कंक्लूजन्स दिए, निष्कर्ष दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहली बात की गई है वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल की। तो बताया गया है कि देश का कुल वन क्षेत्रफल 8,57,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का भौगोलिक क्षेत्र, मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया है, उसका 25.17% है। तो जो छोटे एग्जाम्स होते हैं आपके, है ना, उसमें डायरेक्टली यही डेटा पूछ लिया जाता है कि अभी जो रिपोर्ट आई थी ISFR 2023 रिपोर्ट के हिसाब से वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत हो चुका है, तो हो चुका है 25.17%। ठीक है, चलिए, ये जो डेटा है वो बात करता है वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल की। यदि हम केवल वन क्षेत्रफल की बात करें तो वन क्षेत्रफल आता है हमारा 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर, जो कि यदि हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये 21.76% है पूरे भौगोलिक क्षेत्र भारत का, उसका। ठीक है, यदि हम वृक्ष क्षेत्रफल की बात करें तो ये आता है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, जो डेटा है आपका 3.41% ऑफ आपका पूरा का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसका। यदि आप इन दोनों को ऐड कर दो 21.76 प्लस 3.41, तो आपको यही डेटा मिलेगा 25.17%। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब आप वन क्षेत्रफल और वृक्ष क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो आपको वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल का जो डेटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब बात की गई है वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। देश के वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में, यदि हम केवल वनावरण की बात करें तो उसमें 156.41 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अच्छा, अब ये चीज जो लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपसे पूछा जाए अधिकतम वृद्धि, मतलब वन एवं वृक्षावरण के हिसाब से अधिकतम हाईएस्ट इंक्रीमेंट किस स्टेट में हुआ है, तो उसका उत्तर है छत्तीसगढ़। ये रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिकतम वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि पाई गई है। कितना? 684 वर्ग किलोमीटर। ये आपको डेटा याद नहीं करना है, लेकिन स्टेट का नाम तो जरूर याद करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद अगला नाम है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितना वन एवं वृक्षावरण बढ़ा है? 559 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है नाम उड़ीसा का 559 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद है राजस्थान का 394 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अधिकतम वृद्धि वन एवं वृक्षावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से किस स्टेट में हुआ है, तो उसका उत्तर है छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। यदि हमसे पूछी जाए अधिकतम वृद्धि केवल वनावरण में, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, तो उसका उत्तर है मिजोरम। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मिजोरम में बढ़ा है, लगभग 242 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है गुजरात का, जो कि है 180 वर्ग किलोमीटर, और सबसे तीसरे नंबर पे है आपका उड़ीसा, लगभग 152 वर्ग किलोमीटर आपका वनावरण में वृद्धि हुई है। यदि सबसे ज्यादा कमी की बात की जाए, तो जो हमारा वनावरण है उसमें सबसे ज्यादा कमी कहाँ आई है, तो उसका उत्तर है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में आई है, लगभग 612.41 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक है, लगभग 459.36 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है लद्दाख 159.26 वर्ग किलोमीटर, और इसके बाद है नागालैंड 125.22 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए सब लद्दाख में मूवमेंट हो रहा है कि वहां पर जो वृक्ष वगैरह हैं सब खत्म किए जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं लद्दाख में मूवमेंट भी चल रहा था। तो यदि हमसे पूछा जाए कि आईएसएफआर 2023 रिपोर्ट के हिसाब से किस स्टेट में सबसे ज्यादा वृक्ष में या वृक्ष आवरण में या वनावरण में कमी आई है, तो उसका उत्तर है मध्य प्रदेश। चलिए अगली बात करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले 3 जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो अभी भी क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, लगभग 77,073 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, लगभग 65,882 वर्ग किलोमीटर, और इसके बाद नंबर 3 पे है आपका छत्तीसगढ़, 55,812 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। अच्छा, अब यदि बात की जाए कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से, यदि हम मान लीजिए कोई स्टेट है ये, इस स्टेट में कितना प्रतिशत एरिया में वनावरण है, तो उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा वनावरण है हमारे लक्षद्वीप में 91.33%। मतलब कितना प्यारा आपका लक्षद्वीप है, जहां पर 91.33% केवल वनावरण है। बताइए, में सबसे अधिक वनावरण है। इसके बाद नंबर आता है मिजोरम का, जहां है 85.34%, और तीसरे नंबर पे है अंडमान और निकोबार द्वीप, जहां पर है 81.62%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए, प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जो लक्षद्वीप है, लगभग वहां पर 91.33% जो एरिया है वहां पर वनावरण है। इसके बाद मिजोरम है लगभग 85.34, और इसके बाद है अंडमान और निकोबार 81.62%। आगे बढ़ते हैं। उच्च वनावरण, तो इस रिपोर्ट का कहना है कि 19 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है, ठीक है। तो कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। तो भारत में लगभग 19 राज्य और यूटी, राज्य आपकी स्टेट्स हैं और यूटीज ऐसी हैं
जहां पर जो रिक्वायर्ड 33% से अधिक हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो वहां पर वनावरण है। ठीक है, इसमें 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन क्षेत्र लगभग 75% से अधिक है। तो हमारे 8 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 75% से ज्यादा हमारा वनावरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो देश का वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मतलब 81.5 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, यदि कार्बन स्टॉक में बात की जाए तो शीर्ष 3 कौन से राज्य हैं? नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर कितना है कार्बन स्टॉक? 1021 मीट्रिक टन। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश 608 मीट्रिक टन। इसके बाद है छत्तीसगढ़ 505 मीट्रिक टन और सबसे चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र 465 मीट्रिक टन। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक रखता है भारत में, लगभग 1021 मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये डेटा याद नहीं करना है, लेकिन आपको स्टेट का नाम तो पता होना चाहिए। यदि हम क्षेत्रीय प्रदर्शन की बात करें तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र WGESA वेस्टर्न घाट्स इको सेंसिटिव एरिया 60,285.61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 44,043.99 वर्ग किलोमीटर मतलब 73% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन एवं वृक्षावरण इतना है, लगभग 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 67% है। ठीक है, यदि हम मैंग्रोव्स की बात करें, मैंग्रोव्स आवरण की बात करें तो भारत का मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी पाई है। तो ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंग्रोव्स का जो एरिया है उसमें कमी आई है। जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें जानबूझ के लिख देगा कि मैंग्रोव का आवरण मतलब इतना 7.43 किलोमीटर बढ़ा है, तो बढ़ा नहीं है, इसमें कमी आई है। 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो भारत का मैंग्रोव आवरण है उसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। सबसे ज्यादा कमी कहाँ आई है? गुजरात में। सबसे ज्यादा कमी कहाँ आई है? गुजरात में। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, जबकि जो आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है इसमें क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। तो गुजरात में मैंग्रोव्स का जो एरिया है वो कम हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव्स का जो एरिया है उसमें वृद्धि आई है। ठीक है, वनाग्नि, तो हमारे फॉरेस्ट फायर के जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में ये रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला नंबर पे उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट देखे गए हैं उत्तराखंड में देखे गए हैं। इसके बाद उड़ीसा में देखे गए हैं और नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ लग रही है? उत्तराखंड में, इसके बाद उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़। और ये डेटा है 2023-2024 के लिए। अच्छा, देश में बांस आधारित क्षेत्र, जो बांस है उसका एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा जो मिला है वो बताता है कि देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो हमारा बांस का बम्बू एरिया है इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का? 5,227 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि पाई गई है 2021 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में वन और वृक्षावरण
कार्बन स्टॉक तथा मृदा स्वास्थ्य में सकारात्मक रुझानों पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही वनाग्नि एवं मैंग्रोव की क्षति जैसी चुनौतियों का समाधान किया गया है। पेरिस समझौते और वॉन चैलेंज जैसे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसके वर्तमान के संरक्षण प्रयासों के अनुरूप है। ठीक है, तो जो हमारे एफर्ट हैं वो जो पेरिस समझौता है, वॉन चैलेंज है, उस जो हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर वाली चीज़ है, मैंग्रोव्स में जो एरिया में कमी आई है, तो ये भी हमारे लिए अभी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, क्या नाम है उसका, सिविल हिंदी पीडिया क्लासेस में मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका डेटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए ठीक है, बाय।